दक्षिणी दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा गांव में लगी हुई थी तुगलकाबाद में, और उसको कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए हटा लिया गया है। गांव वालों के बहुत सारे आरोप हैं। पिछले साल 15 अगस्त को भी मारपीट का मामला है जिसमें बहुत से दलित समुदाय के लोग जख्मी हुए थे। अभी भी जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको लेके जो यहाँ का समुदाय है वो संतुष्ट नहीं है। सुबह से ही यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविस्ट लगातार आ रहे हैं। बीएसपी का भी पूरा दिल्ली प्रदेश का एक डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी के नेतृत्व में, और उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सर आपका इस पे राजनीतिक क्या बयान है, आप लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? वैभव जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया उनकी सम्मान की बात है, और हम इसे सड़क से लेकर के, कानून से लेकर के और संसद तक पूरा लड़ने का काम करेंगे। किसी भी हालत में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बीएसपी दिल्ली प्रदेश की सारी टीम तुगलकाबाद और बाबा साहब अम्बेडकर का जो यहाँ का जो मसला है उसको सुलझाने में पूरी मदद करेगी। कानूनी बात पूछेंगे हम एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी से, लेकिन सर क्या जंतर मंतर पे देख सकते हैं आपको पूरे दल बल के साथ? अगर ज़रूरत पड़ी, हमने कहा ना, अगर रोड से लेके हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सीमा कुशवाहा जी जो हैं जानी मानी वकील हैं, निर्भया कांड में आपको मालूम है उन्होंने सज़ा दिलवाई दोषियों को, साथ ही हाथरस के मामले को बहुत बारीकी से देख रही हैं और बीएसपी से जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता के रूप में काम किया था, और अभी 1 घंटे तक पूरा मैटर समझा है और प्रभारी भी हैं दिल्ली प्रदेश में। 1 घंटे तक पूरा मैटर समझा है और जो पूरे पक्ष हैं उनकी बात सुनी है। मैम, क्या आपको लगा, क्या मैटर है इसमें, जस्टिस डिलीवर हुआ है? देखिए, कोर्ट का वर्डिक्ट है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने मुझे यहाँ बताया कि कोर्ट के सामने जो फैक्ट रखे गए हैं, कोर्ट को मिसलीड किया गया है, क्योंकि ये एक्चुअल जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट था SC/ST एक्ट का। बाबा साहब की मूर्ति आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़मीन पर लगी हुई है। वो मूर्ति किसने लगाई वो नहीं मायने रखता है। जब ये डिस्प्यूट हुआ 15 अगस्त 2021 को, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग वहाँ पर जाकर के तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के लोग आकर के जो यहाँ पर काफ़ी कहेंगे सोशली स्ट्रॉन्ग है, फिनांसली भी स्ट्रॉन्ग है, उनके प्रेशर में लोग यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों ने आकर के मारपीट की, तिरंगा झंडे का अपमान किया, महिलाओं के कपड़े खींचे उन्होंने, उसके अलावा मारपीट की और बहुत गैदर्ड होकर के वो लोग आए। मैंने अभी FIR को देखा है। FIR में SC/ST एक्ट लगा है। 149 धारा IPC की लगनी चाहिए, वो नहीं लगी है। महिलाओं के सरेआम, ये वीडियोज़ भी मैंने देखे हैं, सरेआम उनके कपड़े खींचे जा रहे, धारा 354 पुलिस ने नहीं लगाई है। तो शुरुआत से ही इस मैटर को उन्होंने मैनिपुलेट करने की पुलिस ने कोशिश की है। फिर भी इसमें SC/ST एक्ट है, 323 धारा हैं, अन्य भी धाराएं लगी हुई हैं। उसके आधार पर इमीडिएटली गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि वीडियो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है उस दिन का। लेकिन 1 साल होने जा रहा, अभी तक पुलिस ने उन एक्यूज की गिरफ्तारी नहीं की। 5 लोगों के नाम दर्ज FIR है। उस FIR को क्वेश्चन कराने के लिए वो पक्ष, एक्यूज पक्ष हाई कोर्ट जाता है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई चलती है। मैटर ये था कि FIR को क्वेश किया जाए, जो क्रिमिनल मैटर है, तो FIR क्वेश्चन नहीं की गई अभी तक। अगली हियरिंग है 3 अगस्त को है। लेकिन कोर्ट को मिसलीड जब किया है पुलिस ने, जिनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई, उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई उसके आधार पे कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि इस मूर्ति को हटाया जाए। तो बेसिकली मैं जो समझ पा रही हूँ चीज़ों को, कि एक संविधान निर्माता बाबा साहब एक कम्युनिटी के लिए संविधान नहीं लिखा, पूरे भारत के लिए संविधान लिखा, और वो संविधान जिसके वजह से मेरी भारत की अखंडता अभी भी बरकरार है। सारी कम्युनिटी को अधिकार दिलाए, चाहे वो जनरल, OBC, SC/ST, महिलाएं, ट्राइब, सभी को उन्होंने अधिकार दिलाए। तो फिर बाबा साहब की मूर्ति से आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों कोर्ट को ऐसे मिसलीड किया गया कि कोर्ट ही वो डायरेक्शन दे रही कि मूर्ति को रिमूव किया जाए? मैंने अभी बहुत सारे पॉइंट पर यहाँ के लोगों से बात की। लोग बहुत ही कहेंगे अंदर से तकलीफ़ में है, दुखी हैं कि एक तो हमारे ऊपर अपराध हुआ, उसके लिए अभी तक एक्यूज की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कोई संविधान से, कानून से ऊपर है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई? SC/ST एक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल भी नहीं मिलती है। हाई कोर्ट ये लोग गए, वहाँ पर बेल नहीं मिली, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इट मीन्स कि मैटर जो है जेन्युइन मैटर है, फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी।
चार्जशीट फाइल कर दी, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं है। आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल, पुलिस भी यहाँ पर मिली हुई है, और एक जो समुदाय हमारे देश का जो बाबा साहब की कम्युनिटी से आ रहा है वो आज यहाँ पर हताश खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। जजमेंट मैंने हाई कोर्ट का अभी देखा है। नेक्सस नज़र आ रहा है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस? एग्जैक्टली, वो तो क्लियर कट है कि SC/ST एक्ट का मुकदमा है, सरेआम आपने, पुलिस ने वीडियो लगाया हुआ है उसमें चार्जशीट में, फिर आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की है? तो ये नेक्सस तो है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये नेक्सस है, पुलिस का है एंड पॉलिटिशियन का है, तीनों लोगों का मिला हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इमीडिएटली उन लोगों की गिरफ्तारी होती 5% की। और पुलिस कह रही है कि मैंने बार बार उनको रेड भी डाली। आपने फिर इसका इट मीन्स कि पुलिस ये एक्सेप्ट कर ले कि आप कैपेबल नहीं हैं। इस मैटर को फिर CBI को दे दिया जाना चाहिए था। अगर आप कैपेबल नहीं हैं, आप अरेस्टिंग नहीं कर सकते। लोगों ने मुझे बताया कि जो एक्यूज्ड हैं वो वहाँ पर बाइक लेकर के, गाड़ी लेकर के घूमते हैं और मुंह चढ़ाते घूमते हुए सामने, और पुलिस उनको नहीं ढूंढ पा रही है। क्या पुलिस के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या वो लोग उनका मोबाइल की लोकेशन नहीं देख करके पता कर सकते हैं? और जबकि इसी एरिया में वो घूम रहे हैं, तो ये पुलिस के सह से वो घूम रहे हैं। पुलिस भी, ये सिस्टम भी ये दिखाना चाहता है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा तो उन लोगों को अधिकार दे दिए जिन लोगों को ये लोग अपने पास नहीं बैठाना चाहते थे। तो उन्होंने आज बाबा साहब के आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोगों की आइडेंटिटी की, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान जिसको हम कहते हैं, जब हमारा कोई प्लेयर जीतता है तो तिरंगा झंडा हम एथलीट हमारे फहराते हैं ना, उसी तिरंगे का इस एरिया में अपमान हो रहा हो, अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके की ये लोग नेक्सस बना करके बैठे हुए हैं यहाँ पर इस एरिया में। आज मैं आई हूँ, लोगों से बात की है, जो भी इसमें लीगल सपोर्ट होगा मैं क्या लीगल रेमेडी आपको नज़र आ रही है? नेक्स्ट 3 तारीख के लिस्टेड है हियरिंग के लिए। देखिए, अभी हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोई जो है विक्टिम साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस को, उनको डिटेल पता है। लेकिन जितना मैं लोगों से समझी हूँ यहाँ पर, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सपोर्ट करूँ, मैं अपने तरफ से, हमारी पूरी लीगल टीम और जो हमारी पार्टी है BSP के पदाधिकारी, आपने बात की, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इधर सतीश चौधरी जी आए हुए हैं, यहाँ पर स्वयं अम्बेडकर जी हैं, रजनी जी, तो पूरी हमारी लीगल टीम है, हमारे BSP की भी टीम है, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, इधर सुदेश आर्या जी हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करें कि यहाँ के लोगों को सपोर्ट करेंगे और जो भी होगा फर्दर तो हम कोर्ट में भी फाइट करेंगे। मूर्ति दोबारा लगाई जा सकती है? जो ग्रामीण है बहुत इमोशनल है, उनको लगता है कि मूर्ति अगर पुनः स्थापित हो जाती है तो अच्छा रहेगा। इज इट पॉसिबल, लीगली पॉसिबल है? ASI की लैंड है इवन की हालांकि माननीय उच्च न्यायालय पर मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं बोनाफाइड इंटेंशन से कह रही हूँ कि एक बार इस पक्ष को प्रॉपर सुना तो जाता। ये हमारे देश के कोर्ट कचहरी या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब का प्रावधान संविधान में है, और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी। मैं कहती हूँ कि इस देश का हर व्यक्ति भी अपनी छत पर भी बाबा साहब की मूर्ति लगा ले, तब भी उनको वो सम्मान नहीं दे सकता जो उन्होंने इस देश के लिए किया है, राइट। तो इस तरीके का मुझे लगता है कि इंसान को, किसी को भी ये ऐसे वर्डिक्ट का इंटरप्रिटेशन एक बार करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्वैशिंग के लिए पिटिशनर ने अपील की थी कि FIR क्वैश कर दीजिए, SC/ST एक्ट की थी, लेकिन उसमें एक आउट ऑफ द वे जाके कोर्ट ने कहा कि एंक्रोचमेंट है तो आप इसको हटा दीजिए पहले। तो इसमें क्या फर्दर लीगल? ये देखिए, इसको डेफिनेटली चैलेंज इसको हम लोग मिल करके करेंगे, किया जा सकता है। ये मैटर क्रिमिनल था और इस मैटर को अलग डायरेक्शन में, क्योंकि पुलिस को भी कोर्ट को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन या इस तरीके से मिसलीड किसने किया? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की पुलिस ने, और यहाँ के जो पॉलिटिकल पावर में लोग हैं वो पीछे से इनके सपोर्ट में हैं। तो इस तरीके से कोर्ट को किया गया और कोर्ट ने नो डाउट कि अपने जो भी उनके पास इनहेरेंट पावर है उसको जा कर के यूज़ करके इस तरीके से वर्डिक्ट दिया है। बट उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, एक सिस्टम का वो भी हमारा जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट है, अपील का राइट है। 32 में हम जाएंगे, इवन कि हम डबल बेंच में भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में, तो वो हम देखेंगे। यस, एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सीमा, आप सुन रहे थे। और जो गांव के लोग हैं वो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और ये बात बहुत साफ़ हो गई है। सुबह से मैं 3 वकीलों को सुन चुका हूं कि कोर्ट में प्रेयर जो की गई थी वो FIR क्वैश करने के लिए पिटिशनर की तरफ
तरफ से। पेटिशनर वो था जो कि जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने मारपीट की है, लेकिन कोर्ट ने आउट ऑफ द वे जाके इसमें एंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो लैंड इन क्वेश्चन है वो ऑर्डर दिए और एंक्रोचमेंट के रूप में बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई। गाँव वालों को ये भी कहना है कि यहाँ पे एंक्रोचमेंट के रूप में और बहुत सारा एंक्रोचमेंट है जिसको छुआ नहीं गया। इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तुगलकाबाद के जो लोग हैं वो तैयार हैं, साथ में जो वकील हैं उनका पूरा साथ लगातार बहुजन समाज को मिल रहा है। तो फिलहाल तुगलकाबाद से DNN हिंदी के लिए मैं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।